क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके पहले अपना चैप्टर नंबर 2 हो चुका है, 1 हो चुका है, तो आज अपन 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया अपना चैप्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? इट इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा फ्रॉम द रो एंड कॉलम। क्या होता है? रो और कॉलम के फॉर्म में एक अरेंजमेंट होता है एक रेक्टेंगल में, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने लिखा A इक्वल टू बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये क्या हो गया? अपन ने अरेंजमेंट करा किसमें? रो। तो ये क्या होती है? नंबर ऑफ रो, और ये क्या होते हैं हमारे? नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ठीक है, तो ये जो होती है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इनको? रो बोलते हैं। बोले तो क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं? रो। और इस टाइम में जो होंगे वर्टिकल, उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉलम। इनको क्या बोलते हैं अपन? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? कॉलम को रिप्रेजेंट करती है सीधी लाइन, ठीक है। और ये हमारी जो होती है ये सब क्या होती है? रो। मतलब जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कॉलम, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको बोलते हैं अपन रो, और ये वर्टिकल लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक दिया एलिमेंट और एकोमेटिक 2 3 6 4 5 8, ये भी हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। अब मैं पूछूं, देखो हॉरिजॉन्टल रो कितनी है? 2, और वर्टिकल रो कितनी है? 1 2 3, तो कितने हो गए? कॉलम हो गए। तो जब भी आपका रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा फ्रॉम ऑफ रो एंड कॉलम, उसको हम क्या बोला जाता है? अपना मैट्रिक्स। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। क्या होता है? रो इनटू कॉलम। तो कॉलम से की बात करेंगे तो रो देखो इसमें गिनेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल होती है रे उसको बोलते हैं रो, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं? कॉलम। तभी जैसे इसमें बात करें तो देखो रो कितनी है? 1 और 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। और कॉलम भी कितने हैं? 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 × 2। ऐसे में पूछूं इसमें कितनी रो है? 2 रो है। और कॉलम पूछो कितने हैं तो क्या लिखोगे आप? 3। तो ऑर्डर क्या करना है? पहले आएगा रो और फिर आएगा अपना कॉलम। अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं क्या करोगे? रो और कॉलम का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। सपोज करो इसमें कितनी रो है? 2, और कॉलम कितने हैं? 2, तो 2 × 2 तो कितने हो जाएंगे एलिमेंट? 4। ऐसे देखो इसमें कितनी रो है? 2 रो है, और कॉलम कितने हैं? 3, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 तो कितना हो जाएगा आपका? 6। ऐसी अब बात करते हैं नेम ऑफ एलिमेंट। अपन ने यहाँ पे एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका नाम कैसे रखेंगे? इनके एलिमेंट के नाम ऐसे आ चलते हैं। तो इसमें लिखा आता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बच्चों यहाँ देखो क्या यहाँ पे A11 लिखा है, तो A11 मतलब क्या? कितनी रो है? इसका मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे लिखा 21 तो क्या हुआ? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे 31 सेकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारे क्या होते हैं? नंबर कहलाते हैं। और इसको आई.जे. के फॉर्म में भी लिखा था। किस फॉर्म में? आई.जे. आई मतलब होता है हमारा रो, और जे मतलब होता है हमारा कॉलम।
तो बच्चों इसे अच्छे से कॉपी करें, फिर इसके बाद आगे चलते अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आएंगे। तो इसे कॉपी करें आप जल्दी से, ठीक है। अब चलते इसके आगे बच्चों। अब इसमें क्या है, देखो क्या दिया है, कॉलम मैट्रिक। कॉलम मैट्रिक क्या होता है, इट इज मैट्रिक इज वन कॉलम। क्या था, इट इज मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम, या इफ मैट्रिक्स if matrix only one column, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो। क्या हो, एक ही कॉलम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एक कोई अपने पास मैट्रिक्स 1 2 3, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। फिर बात करते हैं रो, ओनली क्या हो, वन रो हो। क्या हो, ओनली वन रो ऐसे मैट्रिक्स में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रो मैट्रिक। एग्जांपल के तो 1 2 3 इस टाइप में, ठीक है। इतनी बात। अब इसमें मैं पूछूं ऑर्डर क्या है, तो देखो ऑर्डर कैसे पता करो, देखो इसका ऑर्डर पूछूं मैं तो क्या हो जाएगा ऑर्डर देखो कितनी रो है, 1 2 3, और कॉलम कितना, एक, तो ऑर्डर क्या होगा 3 into 1। इधर देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितनी रो, एक ही रो है, और कॉलम कितने 3, तो 1 into क्या हो जाएगा 3। स्क्वायर मैट्रिक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम। मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे 1 2 3 4, अब इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 into 2 देख लो, रो कॉलम सेम। ऐसे ही एक और मैट्रिक्स ले लें अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ देखो कितनी रो है, इतनी कॉलम है, तो 3 रो है 3 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 into 3। फिर बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि इफ नॉन डायगोनल मैट्रिक एलिमेंट 0, ऐसा मैट्रिक जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो, 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 0 0 4, या फिर a इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3। मतलब देख लो डायगोनल के नंबर आएंगे, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे, अपन डायगोनल मैट्रिक। बात करते हैं स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट सेम, मतलब डायगोनल के एलिमेंट यदि सेम हो 1 के अलावा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एग्जाम्पल में ले लो 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं अपन जिसमें क्या हो, डायगोनल में सारे नंबर क्या हो, ओनली 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसे कॉपी करें अच्छे से जल्दी से, फिर आगे चलते हैं अपन। फिर आता है हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स में क्या हो, 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोल देंगे जीरो मैट्रिक्स। और ऐसे कॉपी आप जल्दी से। चलिए अब इसकी कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, पहला आता है एडिशन। एडिशन में क्या होता है भैया, देखते हैं तो सेम प्लेस के वैल्यू को सेम के साथ ऐड कर दे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे ए दे रखा तुमको 1 2 3 4, और बी आपको दे रखा है क्या 4 5 6 7। तो एडिशन में सेम क्या करना है, सेम प्लेस के साथ सेम नंबर को जोड़ना है। 1 + 4 कितना होता है 5, 2 + 5 कितना हो गया 7, 3 + 6 9, 4 + 7 11। तो ये आपका क्या हो गया एडिशन। फिर क्या आती है हमारा किसमें, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में भी देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, a - b होगा। तो a - b 1 - 4 कितना होगा -3, 2 - 5 -3, 3 - 6 -3,
और 4 माइनस 7 तो माइनस का 3, ये गलती से हो गया है था, और समझ लीजिएगा कुछ भी हो सकता है। तो माइनस 3 प्लस 3 कुछ भी ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या कि प्लस और माइनस, सेम प्लेस के साथ ही प्लस करते हो, सेम प्लेस के साथ ही क्या करते हैं अपन माइनस करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी जो प्रॉपर्टी होती है कौन सी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन जो होता है एडिशन फॉलो करता है किसको, कम्यूटेटिव लॉ को भी, बट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। सपोज कैसे, जैसे a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा b प्लस ए, बट a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब देख लो a माइनस बी क्या है अपना, अब देखो यहाँ पे भी देख लो b प्लस ए भी निकालो, तुम्हें क्या आएगा देखो जरा, वही आएगा 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 3 9 और 7 प्लस 4 11। देखो सेम आया a प्लस बी प्लस ए, बट a माइनस बी आया ये, बट b माइनस ए क्या आएगा देखो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 4 3। तो देख लो ये सारी वैल्यू नेगेटिव है, वो सारी वैल्यू क्या आई पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, और सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है कम्यूटेटिव लॉ को। तो ये लिख लेना a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी बी इक्वल होगा a प्लस b ब्रैकेट में c के। तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ की बात हुई। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब मल्टीप्लिकेशन में बच्चों क्या होता है, जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है a इक्वल टू 1 2 3 4 और b कोई मैट्रिक्स दे रखा आपको क्या 2 3 2 1। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का क्या करना है बच्चों, देखो ये पहली रो है, इस रो का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ भी करो। तो देखो a इंटू बी करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करा कितना आया 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में, तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर इसी रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट। वही 1 इंटू 3 कितना होता है 3, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यदि 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 1 4, यदि 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। अब जोड़ दो इनको तो क्या हो जाएगा 4 10 7 और 70। बोलो बात क्लियर है इतनी। तो मल्टीप्लिकेशन और मैं आगे प्रैक्टिस कराऊंगा और समझना है। फिर बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, मतलब रो को कन्वर्ट कर दो किसमें कॉलम में, या कॉलम को कन्वर्ट कर दो किसमें रो में। जैसे ए कोई मैट्रिक्स दे रखा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मैट्रिक्स था। इसका ट्रांसपोज बोले तो इसको ए डी से डिनोट करते हैं या ए की पावर टी से भी करते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरी रो थी तो उसको कन्वर्ट किसमें कर दो कॉलम में, तो 1 2 3 ऐसा लिखा तो क्या कर दो 1 2 3, 4 5 6 रो में लिखा तो उसको किसमें लिख दो कॉलम में 4 5 6, और 7 8 9 को किसमें लिख दो कॉलम में। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम जब करते हैं रो को कॉलम में चेंज या कॉलम को रो में, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बोलो इतनी बात क्लियर रहेगी, याद रहेगी, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी होना वो भी याद रखना है आपको कि जब भी आपको ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हमेशा क्या होगा हमारा ए होगा। अब इसका वापस ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस किसके इक्वल हो जाएगा ए के। फिर ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है इसके ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ये भी आइडेंटिटी याद रख लेना। और ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होता है बी डैश डी ट्रांसपोज बी ए के। तो इतना याद रख लीजिए आप, तो आपका काम हो जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से नोट करें इसे, फिर थोड़ा उसके आगे चलेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले इसको अच्छे से कॉपी करो जल्दी से।
चलिए बच्चों, अब आगे इसमें देख लेते हैं अपन, ये एंड है अपना इंट्रोडक्शन। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है बच्चों? जब आपका ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा किसके? मेट्रिक के। ट्रांसपोज मतलब क्या पता ही आपको, जब रो को कन्वर्ट करते हैं किसमें? कॉलम में। तो देखते हैं अपन इसको, देखो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, क्या होगा 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6। अब देखो जरा, ये वाला मैट्रिक्स तो ये वाले मैट्रिक्स, देखो सबके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, कैसे दिख रहे हैं? तो जब इस टाइप में हो जाए कोई मैट्रिक्स की रो को कन्वर्ट करे किसमें? कॉलम में, या कॉलम को कन्वर्ट करे रो में, तो ट्रांसपोज इक्वल हो जाए किसके? मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? जब ए इक्वल हो जाए किसके? माइनस ए डेस के, मतलब सेम ही रहेगा बट आगे क्या जाए? माइनस आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई प्रॉपर्टी होती है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट या ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? सिमेट्रिक के। और कहाँ आपको वो भी क्या कहलाएगा हमारा? सिमेट्रिक। इसी ए माइनस ए डेस क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और हाफ ऑफ ए माइनस ए डेस किसके बराबर होता है? स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर होता है। तो इसी के साथ बच्चों अपना मैट्रिक्स का क्या होता है? इंट्रोडक्शन क्या होता है समाप्त। यदि और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन थे आप अपना अगले लेक्चर में देखेंगे। और यदि मेरे द्वारा पढ़ाएगा आपको समझ आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।